हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है क्योंकि ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि कुछ ये जो घटनाएं घटने वाली हैं, क्या आपके साथ जीवन में जो 16 अगस्त से लेके और 1 महीने यानी कि 15 सितंबर तक ये जो समय, इसमें कुछ विशेष स्थितियां बनने वाली हैं, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और ये वैसे तो परिवर्तन हर 1 महीने होता है सूर्य का, परंतु ये विशेष है क्योंकि ये 1 वर्ष बाद परिवर्तन होता है। क्योंकि सूर्य अब 16 अगस्त को अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। परंतु यहाँ कुछ विशेष स्थितियां हैं, उन्हें गहराई से समझ लीजिए क्योंकि जब आप आगे फलादेश समझेंगे तो उसमें समझने में काफी ज्यादा आपको आसानी होगी। बुध भी गोचर कर रहे हैं सिंह राशि पर, तो बुध सूर्य के साथ युति करेंगे जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा, और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं जिससे वैभव योग और लक्ष्मी नारायण योग और त्रिगति योग का भी निर्माण होगा। परंतु इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, उन्हें समझ लीजिए। बुध क्या है कि अभी अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी कि 11 अगस्त को ये अस्त हो जाएंगे और 27 अगस्त को पुनः ये उदय होंगे। तो ये जो बुधादित्य योग का फल मिल रहा है, तो इसका फल आपको विशेष रूप से 27 के बाद मिलेगा इधर भी, परंतु विशेष रूप से क्योंकि वो उदय अवस्था में होंगे, जो कि बुध को कहा जाता है कि अस्त होने की स्थिति का प्रभाव नहीं होता, परंतु कोई भी स्थिति बने उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। इसके अलावा जो लक्ष्मी नारायण योग और वैभव योग बनेगा ये बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि 16 को तो सूर्य ही आएंगे सिंह पर, परंतु शुक्र 24 तारीख को पुनः अपना राशि परिवर्तन करके कन्या में चले जाएंगे, इसलिए जो बीच का समय है इसी में हमें इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा, ये समझना जरूरी है। अब देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए सूर्य कोई बहुत विशेष ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु विशेष भी होते हैं। विशेष इसलिए नहीं कि ये कारक ग्रह नहीं है आपके लिए, परंतु विशेष इसलिए कि आपके व्यापार के, आपके दाम्पत्य जीवन के यही अधिपति होते हैं। तो इस समय आपके मैरिज लाइफ में जो पहले से स्थितियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार आएगा। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ थोड़ा सुधार पहले से आ सकता है, क्योंकि आपके जीवन में यदि जो समस्याएं हैं उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए तो एक बार थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं, तो वो वाली स्थिति बनती है, थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति बनेगी। और सबसे बड़ी बात है व्यापारियों के लिए, इस समय काफी ज्यादा बेहतर स्थिति बनेगी। धन लाभ की स्थिति, आपके व्यापार की वृद्धि के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। और जो लोग इंटरव्यू दे के परेशान हैं जॉब के लिए, और भाई चलो हमने 1 बार दे दिया इंटरव्यू, दो बार दिया, 3 बार दिया, है ना, पर कई बार लोगों को सफलताएं नहीं मिलती। बार बार इंटरव्यू देने के बाद, बार बार कोई काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें समस्याएं आ रही थी, तो ये अब इंटरव्यू आपका इस समय बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होगा और आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। अब एक चीज़ और भी है कि जब आप गहराई में जाएंगे, देखिए यहीं पर अब मैं बातें बता देता हूँ क्योंकि फलादेश समझने के लिए ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे हमने बात की इंटरव्यू की, अब इसमें कितना सटीक प्रभाव आपको मिलेगा। एक तो अब समझिए कि कुंभ वाले कितने हैं, करोड़ों कई करोड़ हैं, परंतु यहाँ पर एक और विशेष स्थिति है कि जो इंटरव्यू हो रहा है वो किस तारीख को होगा, किस समय होगा, और साथ में कौन सा इंटरव्यू है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा। समझिए कि किस इंडस्ट्री से है। अब समझिए कि यदि इंटरव्यू सरकारी क्षेत्र के लिए है तो उसका दूसरा प्रभाव होगा,
इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर के लिए उसका दूसरा प्रभाव होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो कौन सी इंडस्ट्री है ना, ब्यूटी इंडस्ट्री है या कोई होटल इंडस्ट्री से संबंधित है, या बहुत सारी चीज़ें आप इतनी बातों से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं हर एक बात बताऊं तो कितना, ये तो 5 घंटे की वीडियो बन जाए, इसलिए आप समझ सकते हैं। इसीलिए हमेशा आपको गहराई में जाके आगे बढ़ना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं कि और क्या फल मिलेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में अभी तक यदि मानसिक तनाव बना ही हुआ है ना, कुछ न कुछ बातों को लेकर टेंशन चलती रहती है, आलस्य भी काफ़ी ज़्यादा जो है तो होती रहती है, परंतु ये समय होगा जिसमें आप थोड़ा टेंशन से बाहर आएंगे, है ना। जो आपको मानसिक तनाव, उसमें कमी होगी और आपके मान सम्मान में भी इस समय थोड़ा वृद्धि देखने को मिलेगी। और प्लस आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं अब पकड़ आपकी बनेगी। और साथ में आप धन के मामले में, खासकर जो लोग ऐसा काम करते हैं जहां पर रिस्क कम है और लाभ ज़्यादा है, ऐसे काम, यानी कि कहना चाहिए मोटा मोटा कि जहां पर भाग्य का ज़्यादा जो है तो ज़रूरत है भाग्य की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां लक बहुत काम करता है। लक तो हर जगह काम करता है और कर्म भी हर जगह काम करते हैं, परंतु कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब जैसे हम बात करें लॉटरी की, लॉटरी में भी एक नॉलेज होना, सही कर्म करना, सही लॉटरी को चुनाव करना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो लोग करते हैं उनको पता होता है, परंतु यहाँ पर लक भी बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए ऐसे काम जहाँ पर लक काम करता हो वहाँ पर कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थितियाँ बनेंगी। तो मोटे रूप से समझा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है तो सिंह वालों के लिए 50-50 की स्थिति बनाएगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। इसलिए ये जो योग है उनका पूरी तरह से फल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा पहले से बेहतर हो सकता है पूरी तरह से, क्योंकि खुद शनि की दृष्टि है। जितने भी ये योग बन रहे हैं तो उनमें कमी आएगी। तो कुछ ये स्थितियां थी प्रिय दर्शकों, और कोई भी महत्वपूर्ण आप निर्णय ले रहे हैं तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना है, क्योंकि जो प्रभाव आपने सुने गोचर का है, आपको अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करवाना है और उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। ऐसा नहीं कि भैया हमको साबुन लेने जाना है दुकान में, कुंडली दिखाएं, ऐसा नहीं। आपको कोई बड़ा कोई काम करना हो, महत्वपूर्ण काम करना हो, उसके लिए कुंडली दिखाइए। क्योंकि कुछ लोग समझ लेते हैं कि भैया अब हम तो रोज वीडियो बनाते हैं, हम रोज कहते हैं, कहना भी जरूरी है क्योंकि लोग गलत निर्णय ना लें जिससे। तो लोग सोचे कि भैया हमको जीरा चाहिए सब्जी के लिए, पंडित जी बताओ कुंडली देख के। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई आप बड़ा काम कर रहे हैं, कोई जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है, तो उसके लिए कुंडली दिखाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, वर्ष में एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ बदलती रहती हैं, दशाएं बदलती रहती हैं, महादशा हो या अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, ये सब बदलती रहती हैं। तो वर्ष में एक बार जब आप कुंडली का विश्लेषण करवा लेते हैं तो आने वाले 1 वर्ष तक आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि क्या कैसी स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार उपाय भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सावधानी। ज्योतिष का मात्र एक ही काम होता है, दिखाना। आगे भाई गड्ढा है तो संभल के जाओ, है ना। तो ज्योतिष का यही काम है, दिखाना, जो कि हर एक व्यक्ति चाहता है और चाहिए भी, क्योंकि हमें यदि पता हो कैसे क्या रास्ता कहाँ जाना है। आपको समझिए आप टिकट लेने गए हैं, आपको पता ना हो कि टिकट कहाँ की चाहिए, तो भाई कैसे आपको मिल पाएगी टिकट, है ना। तो इसलिए पता होना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए, साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपके जीवन में काफ़ी बेहतर स्थितियाँ बन सकती हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।